सो हाय एवरीवन, वेलकम टू हसल विद हर्षा। आई होप आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेंस के लिए मैं क्या रूटीन फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैं रिपीटर हूँ। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दे दिए हैं, मेंस मैंने बहुत सारे देख लिए हैं। तो अब मेरा फोकस यही है कि मेरे मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि इतने टाइम से तैयारी कर रही हूँ, इतने ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मैं नहीं ला पा रही हूँ। सो ऑन दैट बेसिस इस बार मैं क्या अलग करने की सोच रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो इस साल मैंने सोचा है कि मैं अभी से ही मेंस के मॉक्स वगैरह पे फोकस करूँ। जैसे आज मैंने इंग्लिश का सेक्शनल दिया था, तो डेली जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं मेंस के सेक्शनल लगाने की कोशिश करती हूँ। आज मैंने इंग्लिश लगा लिया, कल मैं मैथ और परसों रीजनिंग लगा लूँगी। तो इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगी और मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीक में एक बार पूरा फुल लेंथ मॉक भी दे दूँ। और उसके अलावा मैं ये भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं मॉक को रिकॉर्ड कर पाऊँ। जैसे मैंने इंग्लिश का मॉक लगाया था, तो मैंने रिकॉर्ड करने की ट्राई किया, बट मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट था डिवाइस से, तो सारा का सारा ऑडियो उसमें आ ही नहीं पाई, स्क्रीन रिकॉर्ड में नहीं हो पाया वो। तो मैंने इतना सारा रिकॉर्ड किया, बट वो इतना फ्रूटफुल नहीं रहा, क्योंकि वो सारी की सारी उसके अंदर ऑडियो नहीं आई। सो अगली बार मैं इस चीज़ को ध्यान रखूँगी। तो तब तक मैं आपको स्कोर शेयर कर देती हूँ, जो मैंने स्कोर किया आज के मॉक के अंदर। सो ये मैंने मॉक दिया था, लगभग मैंने इसका सारा टाइम ही यूटिलाइज़ कर लिया था, और इसके अंदर मेरी 13 रैंक आई थी आउट ऑफ 938 इंडिविजुअल्स, और 98 परसेंटाइल मैंने इसमें स्कोर किए थे। ये 20 मार्क्स का होता है। एस बी आई पी ओ के अंदर जो सेक्शनल होता है इंग्लिश का, वो सिर्फ 20 मार्क्स का होता है। 40 क्वेश्चन होते हैं, मीन्स एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है। तो इसके अंदर मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारा हमने टाइम दिया, फिर भी थोड़ा सा ही हमको एक वेटेज दे के जाता है। बट ये इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि हमें इसकी सेक्शनल भी क्लियर करनी है। सो मेरे इसमें 13 मार्क्स आए थे, तो इसके अंदर 34 मैंने अटैम्प्ट किए थे, 5 मेरे इनकरेक्ट थे इसके अंदर। सो ये मेरा मॉक था, इसमें मैंने थोड़ी बहुत मिस्टेक भी की थी। आई विल एनालाइज दैट टुडे। और उसके अलावा मैं क्या कर रही हूँ, उसके अलावा बेसिक चीज़ों पे मैं फ़ोकस कर रही हूँ, जैसे एडिटोरियल मैं डेली कर लेती हूँ। उसके अलावा करंट अफेयर को मैं डेली रूटीन में लेके आ रही हूँ। फेबररी मतलब जनवरी एंड से ही मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर को करना फिर से। और उसके अलावा मैंने अफेयर क्लाउड की पीडीएफ को पढ़ना भी स्टार्ट किया है। सो ये दो तीन चीज़ें हैं, अगर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही दिन में, बट मैं ये तीन चीज़ तो कर ही लेती हूँ। और उसके अलावा मैं प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ा बहुत ध्यान दे रही हूँ। जो पीडीएफ कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, उनमें जो डे वाइज शेड्यूल होता है, जैसे मैंने गाइडली का पीडीएफ बंडल ले रखा है, उसके अंदर डे वाइज शेड्यूल आता है, तो मैं उसको डेली सोल्व कर रही हूँ, ताकि प्रीलिम्स की भी मेरी स्पीड थोड़ी बनी रहे। क्योंकि अब आरबीआई असिस्टेंट आएगा, और फिर एसबीआई की नोटिफिकेशन पता ही नहीं कब आ जाए, वो तो पता ही नहीं होता। तो उसके लिए मेरी प्रीलिम्स की ग्रिप ना छूटे, साथ के साथ मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाए, तो इस चीज़ पे मैं फोकस कर रही हूँ। एंड और मेंस के लिए मैं बेसिकली मॉक्स पे ही ज़्यादा डिपेंड कर रही हूँ, और उसके एनालिसिस पे। एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एनालिसिस पे जब हम फोकस करेंगे, तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे किस टाइप के आते हैं, उनको सोल्व करेंगे, तो हमारी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। उसके बाद मॉक्स को रूटीन में लेके आएँ, ऑल्टरनेट डेज़ पे मॉक्स को देना स्टार्ट कर दें, ताकि मॉक देना आपकी रूटीन के अंदर आ जाए। और रिपीटर्स को मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रीलिम्स देख लिए हैं, बहुत सारे मेंस देख लिए हैं, तो अब हमारे मेंस के अंदर सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ने चाहिए। तो मेंस के मॉक पे फोकस करना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा रिपीटर्स के लिए। तो आई थिंक आपको भी मेंस के ही मॉक्स देने चाहिए। और अगर आपको कुछ डाउट होए किसी भी प्रिपरेशन के बारे में, सो यू कैन कमेंट। मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगी। सो ऑल द बेस्ट।